हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की एडुकेशन सब्जेक्ट जो है एडुकेशन सब्जेक्ट से यूनिट 7। इसमें है क्या, एंड्रागोजी, पेडागोजी और असेसमेंट। तो आज हम पेडागोजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वर्ड पेडागोजी है, ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड पेडागोगस से आया है। तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड पेडागोगस। एंशिएंट ग्रीक वर्ड पेडागोगस से पेडागोजी वर्ड आया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेडागोगस वर्ड है ना, इसमें भी दो वर्ड है। इसमें भी दो वर्ड है। एक है पेडोस, PAIDOS, पेडोस। दूसरा है एगोगास, AGOGOS, एगोगास। तो फ्रेंड्स देखिए, यह पेडोस जो है, पेडोस की मीनिंग है चाइल्ड। एगोगास जो है, एगोगास की मीनिंग लीडर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है पहले से, पेडागोजी जो है ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड पेडागोगस से आया है। पेडागोगस दो ग्रीक वर्ड्स मिलके हुआ है। इसमें क्या है, एक है पेडोस जिसका मीनिंग है चाइल्ड, और दूसरे जो है एगोगास, इसका मीनिंग है लीडर। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ, तो पेडागोजी का क्या मीनिंग क्या निकला, पेडागोजी का मीनिंग है लीड और टू लीड ए चाइल्ड, टू लीड ए चाइल्ड। पेडागोजी का मीनिंग आया है टू लीड ए चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी के बारे में जो वर्ड कैसे आया ये हम डिस्कस किया है। तो यहाँ पेडागोजी जो है, ये छोटी लर्नर्स जो है इनके लिए पेडागोजी यूज की जाती है। ये स्कूल्स में पेडागोजी का यूज की जाती है। पेडागोजी स्कूल्स में यूज की जाती है। पेडागोजी के साथ जो है वो है एंड्रागोजी। जो लर्नर्स काफी एज है, जिनकी मान लीजिए जो कॉलेज की स्टूडेंट्स है या +2 स्टेज की जो स्टूडेंट है, इनके लिए क्या है, एंड्रागोजी यूज होते हैं। तो पेडागोजी जो है ये हमारी छोटे लर्नर्स जो है, जो स्कूल्स के लिए पेडागोजी की यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, पेडागोजी जो है इसे आर्ट्स कहते हैं। पेडागोजी ये एक आर्ट्स है, ये एक कला है। क्यों? इसके द्वारा, पेडागोजी के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं, इनके मन के अनुसार, इनकी समझ के अनुसार, इनकी जो करिकुलम है वो ट्रांजैक्शन की जाती है। इसलिए पेडागोजी को आर्ट्स भी कहते हैं। दूसरी बात, जो पेडागोजी को साइंस भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। क्यों? पेडागोजी में जो टेक्निक्स है, ये जो टेक्निक्स होता है, जो यूज करने की जो तरीका होता है, ये कहां से ली जाती है, साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से
ली जाती है। सो यहाँ पेडागोजी में जो टेक्निक यूज होते हैं ये कहाँ से, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से ली जाती है। लर्नर्स की साइकोलॉजी को समझ के, लर्नर्स की सोशियोलॉजी को समझ के, लर्नर्स की डेवलपमेंट के लिए पेडागोजी यूज की जाती है। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पेडागोजी को साइंस भी कहते हैं, यहाँ इसे आर्ट्स में भी रखा गया है। तो अब जो एक तीसरी जो बात है, इन्होंने कहते हैं, जो एक ग्रुप है ये आर्ट्स कहते हैं, दूसरी ग्रुप इसे पेडागोजी को साइंस कहते हैं, तीसरी जो ग्रुप है ये पेडागोजी को सोशल साइंस कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पेडागोजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस कहना ये बहुत ही इसमें बहुत सारे रीजन से ये कहना बहुत ही जस्टिफाई होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हम जो डिस्कस किया है, पेडागोजी में क्या है, पेडागोजी वर्ड कैसे आया, पेडागोजी ये साइंस से या आर्ट से या सोशल साइंस से, ये सबको हम अब डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, पेडागोजी जो है ये पेडागोजी, इसका कुछ प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, प्रिंसिपल्स। पेडागोजी कुछ प्रिंसिपल्स मान के चलते हैं। पहले जो है ये ब्रॉडर सेंस, पेडागोजी एक ब्रॉडर सेंस पे चलते हैं। ब्रॉडर सेंस क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो पेडागोजी की बात होते हैं ये सामान्य 1, 2 या 10 बच्चे के लिए, 10 लर्नर के लिए बात नहीं होते हैं। ये जब पेडागोजी की बात होते हैं ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लर्नर के लिए बात की जाती है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लर्नर्स के लिए ये बात की जाती है। सो ये है जो प्रिंसिपल है, पेडागोजी के प्रिंसिपल है, सबसे ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी को सिलेक्ट की जाती है। सो पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स, पहला प्रिंसिपल्स क्या हुआ, पेडागोजी का पहला प्रिंसिपल हुआ है ये ब्रॉडर सेंस पे बात करते हैं। नंबर 2 जो है, इसमें नंबर 2 में हम बात करेंगे वैल्यू। पेडागोजी में जो चीज होता है, जो करिकुलम पेडागोजी सिलेक्ट करते हैं पेडागोजी के द्वारा, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऐड होते हैं। वैल्यू क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लर्नर्स के लिए क्या अच्छा है, लर्नर्स के लिए क्या अच्छा नहीं है, इस पर ध्यान रखा जाता है। ये वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस। जो प्रायर एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, पेडागोजी जो हम किसी क्लास के लिए जो पेडागोजी सेट होगी, इसमें क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, लर्नर्स की पहले क्या एक्सपीरियंस है, लर्नर पहले क्या जान के स्कूल में आया है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या है पेडागोजी ठीक की जाती है, क्या करिकुलम होगा ये सब ठीक की जाती है। तो ये बात जो इम्पोर्टेंट है ये क्या है, पेडागोजी क्या होगा, प्रायर एक्सपीरियंस की ऊपर डिपेंड होगा, पेडागोजी प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके होगा। नंबर 4 में हम बात करेंगे क्या है, हार्मनी। हार्मनी क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो पेडागोजी किसी क्लास के लिए, किसी स्कूल के लिए जब ठीक की जाती है, तब क्या है, जो सब्जेक्ट लर्नर्स के सामने अलग अलग सब्जेक्ट होता है, इसके सामने साइंस होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं,
तो जो सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है, इन सभी सब्जेक्ट के अंदर एक हार्मनी होना चाहिए, एक मिलजुल होना चाहिए। किसी की अगेंस्ट में, किसी टॉपिक के अगेंस्ट में जाके और कुछ बात नहीं होगा। जो सब्जेक्ट मान लीजिए सोशल साइंस में बात की गई है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है ये साइंस में होगा। सो जाके लर्नर जो होता है ये दोनों सब्जेक्ट को क्या कर सकेगा, दोनों सब्जेक्ट के मिला के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकेगा। इसलिए जो लर्निंग जो पेडागोजी होता है ये हारमोनियस होता है। जो सब्जेक्ट से इनके अंदर क्या है, हारमोनी यानी एक कॉपरेशन बिल्ड करता है। नंबर 5 जो है स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स देखिए यार, स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग ये होता है, मान लीजिए फ्रेंड्स, पहला कुछ मान लीजिए एक लर्नर साइकिल राइडिंग सीख रहा है। पहले जो सीखता है, इसकी साइकिल के पीछे उनकी पापा या तो मम्मी उसे पकड़ के ले जाते हैं। जो लर्नर जो बच्चों सीख रहा है उनको जो डर है वो नहीं होता है, वो अपनी जो साइकिलिंग सीख जाता है। धीरे धीरे वो जब सीख जाता है तो क्या होता है, वो पकड़ जो पेरेंट्स की पकड़ जो होता है वो छोड़ देता है। पेरेंट्स लर्नर्स को, जो बच्चा सीख रहा है उससे इंडिपेंडेंट कर देता है, वो अपने आप साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी हेल्प है जो लर्नर्स की कुछ चीज अचीव करने के लिए, कुछ चीज सीखने के लिए टेम्पोररी हेल्प ये टीचर की तरफ से हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है। जो टेम्पोररी हेल्प ये से हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो अब जो पेडागोजी है, पेडागोजी में क्या है, स्कैफोल्डिंग होना चाहिए। क्या स्कैफोल्डिंग है, जो पेडागोजी जो होता है किसी भी क्लास की, इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो लर्नर्स को हेल्प कर सके। बाद में उसे हटाने से लर्नर्स की जो लर्निंग है वो रह जाता है। तो यह है स्कैफोल्डिंग फ्रेंड्स। अब बात करेंगे नंबर 6, इसमें आएगा क्या, पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। जब हम किसी क्लास के लिए, किसी स्कूल के लिए या किसी बोर्ड के लिए हम पेडागोजी तैयार करेंगे, इसमें क्या है, एक पॉलिसी होता है। पॉलिसी क्या है, हमारी जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, इनका क्या मकसद है एजुकेशन को लेके। सो उसके अंदर, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अंदर जाके हमारे पेडागोजी को फिट करना पड़ता है। तो पेडागोजी क्या परमिट करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या परमिट करता है, इन सभी को मिला के एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी जरूरी है, जो टीचर्स के लिए जरूरी होता है, और जो करिकुलम फ्रेमवर्क को जिसे जिन लोगों ने बनाता है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात की है इसे हम समराइज करते हैं। पहले हम बात की है क्या, पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी फ्रेंड्स ये है जो स्कूल गोइंग लर्नर्स जो है, छोटे बच्चे जो है, इनके लिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये से हम क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी जो वर्ड है ये क्या है, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से बना है। ये वर्ड क्या है, पेडागोगस। पेडागोगस जो वर्ड है वो भी दो वर्ड से बना है। पहला जो है पेडागो, पेडोस। पेडोस क्या है, पेडोस या इसका मीनिंग है चाइल्ड। दूसरे जो वर्ड है ये है गोगा, पेडागोगस।
कोगस जो है तो ये इसका मीनिंग है लीड। एकोगस जो है इसका मीनिंग है लीड। तो पेडागोगस टोटल इनका मीनिंग क्या हुआ है? टू लीड ए चाइल्ड, किसी बच्चों को लीड करना, इसका मीनिंग पेडागोजी। पेडागोजी के मीनिंग क्या आ गया? पेडागोजी का मीनिंग आ गया टू लीड ए चाइल्ड, किसी भी लड़का को लीड करना, उनकी जो मकसद है उसकी जो लर्निंग से उनमें लीड करना, ये है पेडागोजी। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी। प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी के पहले हम समझने चाहिए क्या पेडागोजी आर्ट्स है या साइंस है या सोशल साइंस है। पहले मैंने कहा पेडागोजी को किसी लोग ने, किसी एडुकेशनिस्ट ने क्या है, आर्ट्स के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी जो पार्ट है उन्होंने पेडागोजी को साइंस के रूप में स्वीकार किया है। नंबर थर्ड में आके क्या है, ये बना कि पेडागोजी ना आर्ट्स है ना एक प्योर साइंस है, ये एक सोशल साइंस है। इस बात को सभी ने माना है। तो अब हम जो समझे पेडागोजी एक सोशल साइंस है जिनके द्वारा लर्नर्स की सभी जो पोटेंशियल्स है इन सभी को डेवलप की जाती है, जा सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी। प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी में क्या कुछ है बात की है, फिर एक बार रिवीजन ताकि आपकी याद में रह जाए। इसमें जो है एक्टिव क्या रहते हैं, एक्टिव एंगेजमेंट। जो लर्नर से इन लर्नर को क्या करना है, एक्टिव एंगेजमेंट। लर्नर्स को एक्टिव एंगेजमेंट करने के लिए, लर्नर्स को एक्टिव रखने के लिए पढ़ाई की जो करिकुलम के अंदर जो चीज है, जो सिलेबस की चीज है, उनमें एक्टिव रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को पेडागोजी फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रिंसिपल्स क्या है। पहला जो प्रिंसिपल से पेडागोजी एक ब्रॉडर सेंस है। ब्रॉडर सेंस क्यों? पेडागोजी जब ठीक की जाती है, पेडागोजी में क्या है, ना तो एक दो या किसी क्लास के बच्चे को ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसमें सभी बच्चों की जो कॉमन क्राइटेरिया से, कॉमन फीलिंग से, कॉमन इमोशन से, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स पेडागोजी जो है वो से ठीक की जाती है। नंबर 2 में जो बात है फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू होता है। पेडागोजी जो है, पेडागोजी में चाइल्ड्स पेडागोजी जो होता है, जो लर्नर्स पेडागोजी होता है, इसमें क्या है, वैल्यू ऐड की जाती है। वैल्यू दो तरफ की होती है। एक है क्या है, वैल्यू एडिशन। जो लर्नर पहले सीख के आया उनके साथ कुछ वैल्यू ऐड की जाती है, यानी लर्नर की इंटरनल जो नॉलेज है, लर्नर की जो नॉलेज है वो ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाए बाद में। दूसरी जो चीज़ है, इसमें मॉरल वैल्यू भी ऐड की जाती है। लर्नर किसी भी चीज़ को लर्न करने के बाद, किसी की चीज़ को समझने के बाद उनके मन में एक वैल्यू फिट हो जाता है। क्या है ये वैल्यू? हमारी कंट्री की, हमारी नेशन के अनुसार होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो फीलिंग है ये लर्नर के अंदर आ जाता है। नंबर 3 जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है, ये क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस। लर्नर की जो एक्सपीरियंस पहले से था, उन एक्सपीरियंस को लाते हुए, उन एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हुए जो चिल्ड्रन पेडागोजी हो, लर्नर्स की जो करिकुलम होगा, ये प्रायर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हुए कुछ ऐड करके नया कुछ बनता है। आप बात करेंगे नंबर 4 में हम बात किया है जो हार्मोनी। हार्मोनी में क्या है फ्रेंड्स, जो चिल्ड्रंस पेडागोजी, जो लर्निंग पेडागोजी होता है, ये बात
चूज के लिए, लर्नर्स के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए जो होता है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट होता है लर्नर की। सपोज इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, सोशल साइंसेस से कुछ कुछ सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाता है। तो हार्मोनी में ऐसे होता है, जो सब्जेक्ट सपोज मान लीजिए किसी सोशल साइंस में बात की गई है, उनके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है इससे लर्निंग पेडागोजी में रखा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो लर्नर कुछ चीज सीखते हैं, इसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट के साथ उसकी आर्ट्स क्या है, उसकी कला में उसके यूज कैसे है, ये सब क्लियर हो जाता है। तो ये हार्मनी बहुत जरूरी है प्रीवियस लर्निंग के साथ अब जो लर्न कर रहा है, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज के रूप में काम करता है। नंबर 5 में जो बात है फ्रेंड्स, ये है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या बताया मैंने, जो वो लर्नर्स को टेम्पररी हेल्प करना, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो पेडागोजी है, चाइल्ड पेडागोजी, इसमें क्या होता है, लर्नर पहले से जो चीज सीखा है उसके साथ लर्नर कुछ नई चीज सीखेगा। इसमें टीचर या पेरेंट उनको टेम्पोररी हेल्प करते हैं। सपोज किसी लर्नर ने किसी मैथ को नहीं समझा, तो इसे समझने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला की यूज होता है, टीचर ने उस फॉर्मूला को देखा दी, तो यहाँ जो फॉर्मूला टीचर ने देखा है ये स्कैफोल्डिंग के तौर पे काम किया है। तो लास्ट में जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क, हमारी जो एजुकेशनल पेडागोजी होता है, ये सब जाके क्या होता है, सब मिलके पॉलिसी फ्रेम होता है। पॉलिसी फ्रेम यानी हमारी लर्नर के लिए, किसी क्लास की लर्नर के लिए पेडागोजी क्या होगा, कैसे लर्नर को सिखाया जाएगा, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनता है। तो इस तरह जो पॉलिसी होता है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है लर्नर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्नर को और बेटर समझाने के लिए। सो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस किया है और क्या पेडागोजी क्या है, पेडागोजी साइंस है या आर्ट्स है या सोशल साइंस है, इसके बारे में डिस्कस किया है। और पेडागोजी का प्रिंसिपल्स क्या होता है, इस सभी को डिस्कस किया है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बन सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर समझ में ना आया है तो फिर एक बार देखने की कोशिश कीजिए, इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें भी अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा इस वीडियो को और मॉडिफाइड करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ खत्म करता हूँ। आप सब अच्छा रहिए, सलामत रहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।